दर्शकों को नमस्कार, मैं हूं निशान भाई। आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़ के स्क्रीन पर। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छा और एक रोचक विषय लेकर आया हूं। आज मैं जिस विषय की बात कर रहा हूं वह विषय गोंदिया ज़िले के ज़िला परिषद के बांधकाम विभाग का विषय है। यह जो सार्वजनिक उपक्रम होता है जिसमें लोक निर्माण विभाग कहा जाता है, उस विभाग का यह बहुत ही रोचक और बहुत ही भ्रष्टाचार में नई नई इबारतें लिखने का ही दौर चल रहा है, ऐसा यह विषय है। आज हम अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये गोंदिया जिला परिषद है। यह गोंदिया जिला परिषद की जो मेन बिल्डिंग है, इसी बिल्डिंग में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो सीओ के तौर पर पदभार संभालते हैं वह भी बैठते हैं, और तमाम जितने भी शिक्षा विभाग होगा, हेल्थ विभाग होगा, उसके बाद लोक निर्माण विभाग होगा, यह सारे विभागों के जो एचओडी हुआ करते हैं, जो कार्यकारी अभियंता होंगे या डीएचओ होंगे, वह लोग इस बिल्डिंग में उनके मुख्यालय बने हुए हैं और वह यहाँ से बखूबी उस यंत्रणा को चलाते हैं। 30 जून 2021 को 31 मार्च 2021 का रिकॉर्ड क्लोज किया गया। अब आप कहेंगे कि 31 मार्च को जो लेखा विभाग होता है, जहां से फाइनेंशियली डिपार्टमेंट चलाया जाता है, इसी बिल्डिंग में कोषागार का एक विभाग बना हुआ है। वहां के कोषागार विभाग के जो अधिकारी हैं उन्होंने लगभग 30 जून 2021 को अपना जो 31 मार्च का जो अकाउंट था वह क्लोज किया है। लगभग 4 महीने बीतने के बाद यह अकाउंट को क्लोज किया गया है। और उसमें अब हुआ क्या, यह मैं आपको बता देता हूं। पिछले 1 वर्षों से जिला परिषद की अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य समितियों के जितने भी पदाधिकारी होते हैं, जो जिला परिषद के मेंबर होते हैं, उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। कोविड महामारी के दौर में इस पूरी जो बिल्डिंग जो अभी आप देख रहे हैं, यह बिल्डिंग में कोविड की महामारी के दौर में कई भ्रष्टाचारों की इबारतें लिखी गई है, और उसी का एक जीता जागता उदाहरण अभी आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं, यह उप विभागीय अभियंता का कार्यालय है, लोक निर्माण विभाग का। यह गोंदिया के छोटी जिला परिषद के नाम से जो बिल्डिंग प्रचलित है उस जगह बनाया गया है यह कार्यालय। इस कार्यालय में एक अविनाश टेम्भुर्नी करके एक अभियंता है। वह अभियंता क्या करता है वह भी मैं आपको बता देता हूं। वह अभियंता के पास, अविनाश टेम्भुर्नीकर जो अभियंता है उसके पास आमगांव का भी उप विभाग का चार्ज है और यहाँ गोंदिया में भी उसके पास चार्ज है। लगभग देखा जाए तो सारे ठेकेदारों को लेकर वह अपने जो निजी तौर पर कहा जाएगा कि इनका हर कामों में परसेंटेज बना होता है, यानी लगभग 1 करोड़ रुपए के अगर काम किए जाते हैं तो 10% 1 करोड़ का यानी 10 लाख रुपए इन अभियंताओं की जेब में जाते हैं, ताकि वह जो कामों की जो गुणवत्ता है, कामों की जो क्वालिटी है, उसको यह नज़रअंदाज करने का पैसा होता है। और जो सारे बिल वगैरह जो पास कराने होते हैं, उसकी एमबी कोटेक्ट करानी होती है, जो उसकी गिनती की एक किताब होती है जिसमें बिल को कोटेक्ट किया जाता है, वह सारे मेजरमेंट वहां दर्ज किए जाते हैं। और उसके बाद वह जो बिल को कोषागार विभाग से मंजूरी वगैरह दिलाने का काम होता है, वो सारा जो मामला होता है यह सारा लेन देन पर ही आधारित होता है। जैसा कि अभी आप जो वीडियो में देख रहे हैं, यह अभियंता जो भाग रहा है, हमारा कैमरा देखकर यह भाग रहा है, और उसके कार्यालय में कुछ ठेकेदार बैठे थे, और वो सारे जो ठेकेदार जो बैठे थे वह अपने बिल निकालने के लिए ही बैठे हुए थे, और उन्होंने अपने जो हिस्से की रकम है, जो अधिकारियों के हिस्से की रकम है, वो उनको दे चुके थे। लेकिन कुछ ऐसे जो कुछ जो अभियंता है, जो ठेकेदार होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, वह लोग क्या करते हैं, बहुत ही घटिया दर्जे का काम करते हैं, जिसके वजह से उनको बड़े पैमाने पर मुनाफा जरूर होता है वो ठेकेदारों को। लेकिन कुछ ठेकेदारों के बिल, यह जो अभियंता होते हैं जिनको उनको पता होता है कि इसने गुणवत्ता में काम किया है या नहीं किया है, ऐसे जो ठेकेदार है उनके यह बिल रोक कर रखते हैं, और उनसे जो 10% है उसके ऊपर का और 10% मांग करते हैं, और मांग करने के बाद उसका बिल को वो सरकारी मंजूरी दिलाकर उसके खाते में पैसा पहुंच जाता है। यह जो अभी जो मैं आपको जो विषय बताया है, यह विषय बहुत बड़ा विषय है। इसी तरह हम अभी आपको गोंदिया ज़िले का
जो उपविभागीय कार्यालय है मोरगांव अर्जुनी का, जो सड़क अर्जुनी में कार्यालय है, उसके बाद देवरी में कार्यालय है, आमगांव में कार्यालय है, गोरेगांव में कार्यालय है, साथ ही साथ यह तिरोड़ा में भी जो उपविभागीय अभियंता बैठते हैं, ये हम उन सभी लोगों के काले चिट्ठे आपको सिलसिलेवार काम वाइज हर जगह साइट पर जाकर हम आपको उनको दिखाएंगे कि इन्होंने क्या काम की है, कोविड महामारी में किस तरीके का भ्रष्टाचार किया गया है। और यह सारा जो मामला है, यह सारे आपस में लेन देकर मामले को रफा दफा भी किया जाता है। हाल ही में मुझे एक ऐसी भी जानकारी मिली थी कि जिला परिषद में एक जो क्वालिटी कंट्रोल का जो अभियंता होता है, वह अभियंता ने गुणवत्ता की जांच किए बगैर ही वह उसका जो बिल था, जो एमबी में जो दर्ज किया था वो ज़्यादा था, और एस्टीमेट जो बना हुआ था, जो उसका अंदाज पत्र बना हुआ था, उसमें उसका जो पैसा था वो कम था, लेकिन उसने ज़्यादा का बिल बना लिया था, लगभग 50 या 60 हज़ार रुपये। उसे वह अपने निजी तौर पर उसे वह सरकार को जमा करने पड़े, क्योंकि वह उस दौर में रिटायर भी हो चुका था। और ऐसे कई जो मामले हैं गोंदिया जिले के, यह हम आपको सिलसिलेवार उजागर करते रहेंगे। फिलहाल दर्शकों, वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा मेरे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ के साथ।